मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पे ब्रोकरेजेस पॉजिटिव ही है लार्जली। अगर आप देखें तो एचएसबीसी और सीएलएसए की कॉल आ गई है, बाय और होल्ड की कॉल आ गई है। इनफैक्ट टारगेट प्राइस तो एचएसबीसी की तरफ से अच्छे आए हैं, 2285 के आए हैं। Q3 जो रिजल्ट आए, दोनों ही ब्रोकरेजेस का मानना है कि वो मिक्स्ड रहे हैं। अर्निंग्स पर वन ऑफ कॉस्ट्स और हाई लॉस रेशियो का असर दिखा है, लेकिन गाइडेंस बरकरार है। ये एक अच्छी चीज़ है। मैनेजमेंट का भरोसा है कि एवब इंडस्ट्री ग्रोथ दिखाएगी और 18 to 20% सस्टेनेबल ROE पर कायम है। लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, ब्रोकरेजेस का मानना है। इसलिए एचएसबीसी कह रहे हैं कि आप इसे रडार पर रख सकते हैं। और उन्होंने हालांकि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए ईपीएस थोड़ा सा कट किया है, 27 और 28 का एस्टिमेशन थोड़ा वीक नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से मार्केट शेयर गेन्स पर मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट है, वो एचएसबीसी को काफ़ी पसंद आ रहा है। सीएलएसए ने होल्ड की कॉल रखी है। वो कह रहे हैं कि क्योंकि Q3 परफॉर्मेंस थोड़ा मिक्स्ड रहा है, लेकिन अगर आप देखिए रिटेल हेल्थ सेगमेंट इसने स्टैंड आउट किया है। ये एक अच्छी चीज़ है जो आपको ध्यान देने वाली बात लगी। और कमर्शियल लाइन स्टडी है, मोटर सेगमेंट में कॉम्पिटिशन के बीच इंप्रूवमेंट है, तो नतीजे ठीक ठाक लगे हैं, रडार पर रख सकते हैं। एक और थम्स अप आ रहा है। और इनफैक्ट याद होगा सर आपको, पिछले कुछ सत्रों में मैंने इंडस्टार पे और भी रिपोर्ट्स बताए, इसीलिए मैंने कहा था एक और। यस, वो भी पॉजिटिव है काफ़ी। तो सीएलएसए ने यहाँ पर आउट परफॉर्म की कॉल रख दी है, हाई कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया इंडस्टार को और कह रहे खरीदारी कीजिए। टारगेट प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ाया है। लास्ट ट्रेडिंग प्राइस अगर आप देखें 427 के करीब है और 565 का अब टारगेट आ गया है, तो अच्छा अपसाइड नज़र आ रहा है। अब क्यों अच्छा लग रहा है सीएलएसए को, ये भी समझ लेते हैं। तो वोडाफोन को जिस तरीके से EGR मामले में राहत मिली है और फंडिंग मिलने की जो संभावना है, उससे सीधा फ़ायदा इंडस्टार को होता हुआ नजर आएगा। अब कंपनी के पास 2,56,000 से ज़्यादा टावरों का बड़ा नेटवर्क है और ऑब्वियसली जो मेजर कस्टमर्स हैं वो भारती एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया है। इतना ही नहीं, इंडस्टार अपने नेटवर्क एक्सपेंशन पर भी काम कर रही है। और भारती एयरटेल ने अगर आप देखें तो पिछले 12 महीनों में 13,000 नई टावर और 76,000 नई साइट्स जोड़े हैं। और वही वोडाफोन की बात करें तो फंडिंग के बाद 1 लाख से ज़्यादा नई साइट्स और 21,000 ब्रॉडबैंड और बीबी टावर जोड़े हैं। तो आगे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 28 तक इंडस्टार जो है वो 68,000 नए टेनेंसी का अनुमान लगाकर चल रहा है। और वोडाफोन आइडिया की फंडिंग से जो कोर रेवेन्यू है और एबिटा है वो 10 से 11% सालाना ग्रोथ की उम्मीद है। और पैसा और डिविडेंड के मोर्चे पर भी अगर मैं आंकड़े रखूँ आपके सामने, तो वो कह रहे हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छा है और डिविडेंड दोबारा शुरू होने की संभावनाएं हैं। इसलिए इंडस्टार काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। बिल्कुल। होटल इंडस्ट्री पर नोमुरा ने अपनी कवरेज शुरू की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इंडियन होटल्स और आईटीसी होटल्स पर रिपोर्ट निकाली, दोनों पर ही बाई की कॉल है। आईटीसी होटल से अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ तो वो काफ़ी पसंद आ रहा है उनको। ये पर्टिकुलर काउंटर वो कह रहे हैं आप रडार पे रखें, क्योंकि जो रेवेन्यू पर रूम है वो यहाँ पे अच्छी विजिबिलिटी दिखा रहा है और 230 के टारगेट प्राइस आए हैं। ऑक्यूपेंसी में सुधार है आईटीसी होटल्स के और लगातार जो लग्जरी होटल्स कंपनियाँ सेगमेंट में लॉन्च कर रही है वो काफ़ी अच्छी है। श्रीलंका के होटल्स एसेट्स में भी रिकवरी है, तो ये रडार पे रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 25 और 28 रेवेन्यू 15% केगर से बढ़ने का अनुमान है और एबिटा 18% केगर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं आईटीसी होटल, वहीं इंडियन होटल्स की बात कर लें तो यहाँ पर भी बाई की कॉल है और 830 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस है। और क्यों पसंद आ रहा है, तो एवरेज डेली रेट यहाँ पर और बढ़ने की साफ संभावनाएं नज़र आ रही है। कंपनी जिस तरीके से एसेट लाइट मॉडल और जिंजर का एक्सपेंशन कर रही है वो काफ़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है। साथ ही कंपनी 2030 के टारगेट को पूरा करने या उससे आगे निकलने की स्थिति में है। इसलिए यहाँ पर भी जो ग्रोथ अनुमान है वो अच्छा है। फाइनेंशियल ईयर 25-28 के लिए रेवेन्यू 15% केगर से बढ़ने की और एबिटा 16% केगर से बढ़ने का अनुमान बताया है ब्रोकरेज ने। कल भी